पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से लोग बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब हजम नहीं कर पा रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने जितना काम किया है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। लेकिन अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं और देश के लोग समझ गए हैं कि क्यों राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाना और हलफनामा देने से भाग रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से गुटबाजी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस की हार क्यों होती है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में लड़ेंगे, वो पार्टी बीजेपी, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा के पलवल जिले के होडल कस्बे का एक साधारण सा घर, मकान नंबर 265, अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाते हुए इसी पते का जिक्र किया था। कांग्रेस का आरोप था कि एक ही पते हाउस नंबर 265 पर 501 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जिससे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। ये मकान सुंदर सिंह नाम के स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद का है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। वार्ड नंबर 21 में लोगों और अधिकारियों ने बताया कि ये जानबूझकर की गई साजिश नहीं, बल्कि डेटा एंट्री की गलती है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की चूक से इलाके के ज्यादातर घरों का पता गलती से हाउस नंबर 265 दर्ज हो गया था। सुंदर सिंह ने बताया है कि यहाँ हमारी 5 घरों की कतार है, मेरे भाई और चचेरे भाइयों के घर हैं। सबका पता गलती से एक ही नंबर 265 लिखा गया है। यहाँ तक कि मेरे दादा के भाइयों के घर भी उसी नंबर पर दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ने यह भी बताया कि उनके आधार कार्ड पर अलग पता है, लेकिन मतदाता सूची में सबको 265 नंबर से दर्ज किया गया। विवाद बढ़ने पर पलवल प्रशासन ने घर घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। बीएलओ का निर्देश दिया गया है कि ये वार्ड नंबर 21 के हर घर का रिकॉर्ड जांचें और मतदाता सूची में सही जानकारी अपडेट करें। ये मामला उस समय सामने आया है जब राहुल गांधी ने हरियाणा में फर्जी मतदाता होने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है और उनकी टीम ने 25 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े हैं। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हरियाणा की मतदाता सूची के खिलाफ कोई औपचारिक अपील दायर नहीं हुई है और इस समय केवल 22 चुनावी याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित हैं। दर्शकों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को आधार बनाकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी को रोकने के लिए तो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। तो फिर राहुल गांधी एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके आरोप लगाने से पहले ही चुनाव आयोग एसआईआर कराने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज है। शनिवार की देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वो अंता विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन सभा को संबोधित करने के लिए 12 जिला जा रहे थे, लेकिन स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई। गहलोत जैसे ही ट्रेन से उतरे, वैसे ही 2 गुटों के समर्थक भिड़े। एक तरफ शांति धारीवाल के समर्थक थे और दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल के। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि समर्थकों में धक्का मुक्की होने लगी। स्टेशन पर माहौल गर्म हो गया। हर राज्य में कांग्रेस के भीतर कई गुट सक्रिय हैं। ऐसे में राहुल गांधी पार्टी की आपसी कलह तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हार के लिए वोट चोरी का आरोप लगाकर अपने आप को हार की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि असलियत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें